अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए क्या कभी आपने एयरप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ करा है, ऑफ करके ऑन करा है, ऐसा करके इंटरनेट स्पीड बढ़ा तो यार क्या सच में स्पीड बढ़ जाती है और बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है उसके बारे में बात करूँ। साथ में ये भी बताऊंगा कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। और भाई आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको और कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के बारे में, आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं एयरप्लेन मोड की। बेसिकली मैं यहाँ पर एयरप्लेन मोड वाले के बारे में बात करने वाला, जो कि आपके फोन में फ्लाइट मोड, एयरप्लेन मोड, एरोप्लेन मोड के नाम से एक मोड होगा जिससे आपका एयरप्लेन मोड ऑन हो जाता है, फिर आपका नेटवर्क वगैरह बंद हो जाता है। फिर जब उसको ऑन करते हैं, जब आप इंटरनेट स्पीड देखते हो तो काफ़ी बूस्ट देखने को मिलता है, नेटवर्क भी आपके बढ़ जाते हैं। तो वो क्यों होता है ये बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन सोचा चलो यार इसमें बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ जो कि मैं आगे शेयर करूँगा। देखो ऐसा क्यों होता है, इंटरनेट स्पीड क्यों बढ़ जाती है एयरप्लेन मोड से। तो जैसे आप एयरप्लेन मोड को ऑफ करके ऑन करके ऑफ करते हो तो जैसे आपका नेटवर्क भाग जाते हैं जब आप एयरप्लेन मोड ऑन करते हो, फिर जैसे ही उसको ऑफ करोगे एयरप्लेन मोड को तो आपका नेटवर्क वापस आता है। और नेटवर्क जो आपका कनेक्ट होता है वो उस बैंड से जाकर कनेक्ट होता है जिस पर काफ़ी कम ट्रैफिक है, मतलब आपको उस नेटवर्क के बैंड से कनेक्ट होगा जिस पर कम लोड है, जिस पर काफ़ी कम यूज़र कनेक्टेड है। अब देखो आपके जो एरिया होगी इसमें काफ़ी सारे नेटवर्क्स होंगे और उन नेटवर्क्स पर डिफरेंट बैंड होते हैं और डिफरेंट बैंड जो है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के होते हैं, डिफरेंट PCIe के होते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इसके बारे में मैंने डिटेल में 2 वीडियो बनाई थी, वो जाकर देख लेना, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो आपके बैंड होते हैं ना, वो 4G के बारे में बात करूँ, 4G LTE के, तो आपके बैंड 5 होता है जो कि 850 मेगाहर्ट्ज़ का होता है, बैंड 3 1800 मेगाहर्ट्ज़ का होता है, बैंड 40 2300 मेगाहर्ट्ज़ का होता है, बैंड 41 जो कि 2500 मेगाहर्ट्ज़ का होता है। तो अलग अलग मेगाहर्ट्ज़ के बैंड होते हैं। अब जैसे आप एरोप्लेन मोड को ऑफ करोगे तो आपका जो नेटवर्क वो भागा हुआ था, अब वो नेटवर्क नया ढूंढने के लिए उस बैंड से जाकर कनेक्ट होता है जिस पर काफ़ी कम लोड होता है और उस पर कम लोड होने की वजह से काफ़ी अच्छे आपको नेटवर्क देखने को मिलेंगे। ऊपर से कम लोड होने की वजह से उसके इंटरनेट स्पीड भी बेटर देखने को मिलेगी। मतलब जैसे आपके नेटवर्क पर ज़्यादा कंजस्टेड होता है उस पर ज़्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं, काफ़ी क्राउडी होता है तो उसकी इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है। मतलब आप देखते हो रात में आपको काफ़ी अच्छी इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है क्योंकि उस टाइम पर उस नेटवर्क का काफ़ी कम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और दिन में देखेंगे तो काफ़ी कम स्पीड देखने को मिलती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग उस टाइम पर उस बैंड का, उस नेटवर्क का यूज़ कर रहे होते हैं। अब थोड़ा मैं डेप्थ में चला गया हूँ शायद, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। अब थोड़ी शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसे एरोप्लेन मोड ऑफ करके ऑन करेंगे तो आपका नेटवर्क उस बैंड से या फिर उस नेटवर्क से कनेक्टेड होता है जिस पर काफ़ी कम लोग कनेक्टेड होते हैं, काफ़ी कम यूजर्स कनेक्टेड होते हैं और वो इसलिए आपकी इंटरनेट स्पीड ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि कम लोग कनेक्टेड होंगे उस पर और कम लोड होगा और इसलिए आपको ज़्यादा बेटर स्पीड देखने को मिलती है। अब होता क्यों है ऐसा, ये भी तो बात है। अब देखो जैसे आप वो भी आपके कुछ सेकंड्स के लिए होता है, ऐसा नहीं है भैया आपने एरोप्लेन मोड ऑन करा ऑफ करा इंटरनेट स्पीड लाइफ टाइम बढ़ गई, नहीं, वो सिर्फ मैक्स टू मैक्स 1 मिनट भी नहीं यार, कुछ ही सेकंड में आपके नेटवर्क कम हो जाते हैं। जैसे आपके पहले 2 नेटवर्क दिखा रहा था, अब जैसे आपने एरोप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करा आपके फुल टावर आ गए, फुल डंडे आ गए और उसके बाद आपको काफ़ी घातक स्पीड आ रही है और फिर कुछ सेकंड बाद फिर से वापस वही 2 डंडे आ जाएंगे और वही स्पीड हो जाएगी। अभी अचानक से इतना फ्लक्चुएशन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब ये आपके उस बैंड से जाकर कनेक्ट क्यों होता है जिस पर काफ़ी कम लोड है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो एक बेस्ट नेटवर्क ढूंढता है ताकि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल पाए। तो ऐसा भाई सबको ही बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए लाइफ टाइम कनेक्टेड क्यों नहीं रहता है। अब देखो आपको ये जो थ्योरी बता रहा हूँ ये मेरे खुद के दिमाग के, यहाँ पर मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, कहीं भी इसके बारे में नहीं मिला मुझे। अब ये मेरी थ्योरी है उसके बारे में शेयर कर रहा हूँ। अब इस थ्योरी को मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। अब ये जो आप एरोप्लेन मोड से स्पीड बढ़ाते हो इसका एक दूसरा तरीका होता है स्पीड बढ़ाने का, जो कि मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में आगे बताऊँगा। अब अगर आप किसी को कॉल करते हो तो अगर आपके 2 नेटवर्क आ रहे थे, कम नेटवर्क आ रहे थे, तो आप चेक करना आपके नेटवर्क जो है वो बढ़ जाएंगे, डंडे जो होते हैं नेटवर्क वाले वो बढ़ जाएंगे और कॉल जब आपकी चल रही है ना, कॉलिंग के टाइम ही आप इंटरनेट यूज़ करके देखना काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। अब ये भी इसलिए ही होता है क्योंकि आपके वो उसी बैंड से जाकर कनेक्ट होता है, उसी नेटवर्क से जाकर कनेक्ट होता है, उसी PCIe से कनेक्ट होता है जिस पर काफ़ी कम लोड होता है और वो बेसिकली कम फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। अब वो कम फ्रीक्वेंसी वाले इसलिए उससे कनेक्ट इसलिए होता है क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी वाले जो
आपके बैंड होते हैं वो कम एरिया कवर करते हैं, और जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले आपके बैंड होते हैं वो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। अब ज़्यादा एरिया कवर करेंगे तो ज़्यादा क्राउड को कवर करेंगे, और ज़्यादा क्राउड को कवर करेंगे तो ज़्यादा उस पर क्राउड ही होगा और उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड होगा, काफ़ी ज़्यादा यूजर्स उस बैंड को यूज़ कर रहे होंगे, जिस वजह से इंटरनेट स्पीड कम होती है और कॉल ड्रॉप्स वगैरह भी देखने को मिलती है। इसलिए बेटर कॉल एक्सपीरियंस के लिए आपका जब आप किसी को कॉल करेंगे तो वो उस बैंड से जाकर कनेक्ट कर देता है जो कि बेसिकली कम फ्रीक्वेंसी वाला होता है, जो कम एरिया कवर करता है, और कम एरिया कवर करे तो उस पर लोड भी कम होगा और उस पर आपको बेटर नेटवर्क एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा और कॉल आपकी काफ़ी अच्छे से होगी। तो कॉलिंग के टाइम पे वो इसलिए नेटवर्क बैंड पर स्विच हो जाता है जिस पर कम लोड होता है। इस वजह से आपको अच्छी कॉलिंग क्वालिटी के लिए अच्छी कॉल ड्रॉप्स वगैरह ना हो और अच्छे से आपका नेटवर्क आपकी कॉल जो है वो कनेक्ट हो जाए, इसलिए वो कम फ्रिक्वेंसी वाले नेटवर्क से कनेक्ट होता है और कम फ्रिक्वेंसी वाले से नेटवर्क पे आपका कम लोड होगा और इस वजह से आपको ज़्यादा इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है, क्योंकि उस पर ज़्यादा लोग यूज़र उससे कनेक्टेड नहीं है। थोड़ा यहाँ कंफ्यूज सा कर दिया होगा शायद मैंने, लेकिन आप समझ रहे होंगे। लेकिन आपको एक भी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी एक बार फिर से वीडियो देखना, या फिर मैं 2 वीडियो जिसके बारे में बार बार बोल रहा हूँ यार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा, वो वाली वीडियो आप देख लेना। अब इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के वो एयरप्लेन मोड जो था वो एकदम से भाई झटका देकर वापस चला जाता था, लेकिन आप कॉलिंग के टाइम पर वही चीज़ जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। और मैं भी इमरजेंसी में ऐसा ही करता हूँ, कहीं पर मुझे लगता है तो इसी का यूज़ मैं कर लेता हूँ और काफ़ी लंबे टाइम तक मैं हाई स्पीड डेटा का यूज़ कर लेता हूँ। ट्राई करके देखना, शायद आपको भी एक्सपीरियंस हो। अब देखो ये भी कॉलिंग का मेथड जो है वो भी ऐसा ही है, मतलब थोड़ी देर के लिए ही होगा जब तक कॉल करेंगे, या फिर किसी को कॉल कनेक्ट करके रख दो ऐसी, तो भी ये कुछ परमानेंट जुगाड़ नहीं है। अब परमानेंट जुगाड़ जो होता है वो ये होता है, जैसे कि हम कह रहे हैं कॉल करते टाइम हम कम फ्रीक्वेंसी वाले या फिर ऐसे बैंड से कनेक्ट हो जाते हैं जिस पर कम लोड होता है। अब वो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। मीडियाटेक के प्रोसेसर और कुछ सैमसंग के पुराने एक्सिनोस के प्रोसेसर जो है उस पर हम बिना रूट के बैंड को लॉक कर सकते हैं। हम जिस बैंड पर चाहते हैं कि हम अलग अलग बैंड टेस्ट करेंगे, अब जिस बैंड पर हमें ज़्यादा स्पीड आ रही है उस पर जाकर लॉक कर दो, हमारा नेटवर्क उसी से कनेक्ट हो जाएगा और आपको हाई स्पीड डेटा देखने को मिलेगी, हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिलेगा। अब ये मीडियाटेक के प्रोसेसर जो है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर क्लिक करके आप देख लेना। और दूसरी वीडियो जो है वो सभी प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन के लिए, स्नैपड्रैगन के लिए या फिर किसी के लिए भी। मेरे पास स्नैपड्रैगन वाला फ़ोन रखा है, उसमें मैंने रूट करके वो चीज़ ऑन कर रखी है, उसके बाद मैंने बैंड को जो लॉक कर रखा है और उसे लॉक करने के बाद मैं हाई स्पीड डेटा का यूज़ करूँ। अब आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, एग्जाम्पल नहीं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर जियो की स्पीड आती है, मैं मेगा बिट्स के बारे में बात नहीं करूँगा, मेगा बाइट्स की, बड़े एम के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर एम की नहीं है तो यार के की बात करनी पड़ेगी, kbps में स्पीड आती है। तो जियो की यहाँ पर आती है 50 से 100 kbps की स्पीड, लेकिन मैंने बैंड लॉक करने के बाद 50 से 100 kbps पहले स्पीड आती थी, लेकिन बैंड लॉक करने के बाद मेरी स्पीड पता कितनी आती है, 2 Mbps तक मैक्स चली जाती है और 1 Mbps प्लस रहती है। 1 से 2 Mbps की मुझे स्पीड आती है, लेकिन मैंने अपनी एरिया में ये ट्रिक बता रखी है काफ़ी लोगों को, तो वो भी इस ट्रिक का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी स्पीड कम होगी, वरना मेरी 2 Mbps से भी ज़्यादा की स्पीड देखने को मिलती थी और बाकी लोगों को 50 से 100 kbps की स्पीड देखने को मिलती है। मतलब कितना हो गया, 10 गुना स्पीड बढ़ गई, लगभग मेरी 10 गुना बढ़ी हुई स्पीड देखने को मिलती है और काफ़ी खतरनाक। और इसको मैं मेगा बिट्स में कन्वर्ट करके बताऊं तो लगभग 10 Mbps के करीबन आ जाती है, 10 से 20 Mbps की स्पीड आ जाती है, मेगा बिट्स पर सेकेंड की स्पीड। तो यार इस तरह का फंडा है। इसके अलावा इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं होता है आज की डेट में। पहले होते थे काफ़ी VPN वगैरह वाला करते हो, एक्सेस पॉइंट नेम वगैरह चेंज करके, भैया ये काम नहीं करते हैं, ये पहले ज़माने के काम करते थे। पहले ज़माने में तो आप फ्री में इंटरनेट यूज़ कर सकते थे APN का यूज़ करके, और VPN का तो छोड़ ही दो, उससे भी कुछ नहीं होता। तो सारे जो तरीके होते हैं वो कुछ नहीं होते। अभी आज की डेट में सिर्फ यही जुगाड़ है कि आप बैंड लॉक कर लो उससे जिस पे कम लोग कनेक्टेड है और आपको बेटर स्पीड देखने को मिलेगी। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए आप ये वीडियो देख लेना, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी मैस हो चुका है इसमें भी, काफ़ी मतलब मिक्सअप हो चुका है। शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा, अगर आप टेकी हो तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आप थोड़े भोले वाले हो तो आप एक बार ये वीडियो देख लेना और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। परमानेंट जुगाड़ बता रखा है उसमें इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का। तो फिलहाल आपके क्या थॉट्स है, क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके बता देना। एयरप्लेन मोड आप भी यूज़ करते हो तो भी नीचे कमेंट करके बता देना।